जो आज का बेसिकली हमारा लेक्चर है। द लॉजिक गेट इज द बेसिक यूनिट ऑफ डिजिटल लॉजिक सर्किट। देयर आर मेनली 3 बेसिक गेट्स, AND, OR and NOT, and these logical gates perform AND, OR and NOT operation in the digital system। कैसे हो सकता है, तरतीब कैसे बनेगी, बहुत जरूरी है सुनना। और फिर हमारे पास इसकी कंडीशन क्या है। तो कुछ सैंपल तो यहां पे मैं तुम्हें बना के यहां शो किया हुआ हूं, लेकिन मजा यह आएगा जब तुम्हें तुम्हारी बुक वाली कंडीशन से मैं पढ़ाऊंगा, बहुत बहुत अच्छे तरीके से क्लैरिटी हो जाएगी। स्टार्ट करें। लॉजिक गेट्स में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एंड गेट। एंड गेट हमारे पास, इसमें पहली बात हो रही है 2 इनपुट की। सारी चीजें बुक से कोई अलग नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। एन एंड गेट इज अ डिजिटल सर्किट दैट हैज 2 or more input and a single output। AND gate operate on logical multiplication rules। AND operation using variable a and b is represented a dot b मतलब मल्टीपल। here ये जो डॉट है मेरे पास इज द लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन साइन, बोलियन एक्सप्रेशन इसको कहते हैं। इसको कहते हैं बोलियन एक्सप्रेशन। ये वाला बोलियन एक्सप्रेशन इसका ये रहा, जो कि तुम्हारे ट्रुथ टेबल पे भी मौजूद है। देखो मिला, इसको ट्रुथ टेबल कहते हैं, मिल गया। अब देखो क्या इसके 2 इनपुट हैं, सारे बच्चे बोलो यस और नो। कितने इनपुट बोलो, हाँ अब तो क्लियर होगा। क्या दोनों इनपुट आ गए? और इसका लॉजिक गेट बनाने के लिए ऐसे ये लॉजिक गेट बनेंगे, और इसमें यहां ऐसे ये 2 इस तरह बन जाएंगे। ये आउटपुट है, 2 इनपुट है, सिंगल आउटपुट है ए डॉट बी। मल्टीपल रूल से सॉल्व होता है। एंड गेट का 2 इनपुट है। लेकिन अगर इसी को मैं 3 इनपुट पर डिस्कस करूं, देखो एंड गेट अभी भी है, लेकिन इनपुट क्या हो गया, 3 इनपुट हो गया। एबीसी नजर आ रहा है, तुम्हें यहां नजर आ रहा होगा ना। लेकिन देखो इसमें ट्रुथ टेबल ऑफ एंड गेट यूजिंग 3 इनपुट वेरिएबल एबीसी एंड आउटपुट इज वाई इफ एनी इनपुट इज 0। इनमें से कोई सा भी एक 0 हो जाए, आउटपुट 0 हो जाएगा। इफ ऑल इनपुट इज 1 देन आउटपुट इज बिकम 1। मतलब अगर 3 इनपुट है, इन तीनों में कोई एक भी 0 हो जाए तो आउटपुट 0 मिलेगा। मल्टीपल है ना, तो आपने कहा हाँ यार मल्टीपल हो रहा है, तो मल्टीप्लाई में कोई भी एक 0 हो जाएगा, तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग एवरीथिंग शुड बी 0। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसमें देखोगे ये सारे 0 हैं, ये सारे, इनमें से एक 1 है, 2 0 है। नोट करते जाओ इस ट्रुथ टेबल में, तो सिर्फ बॉटम में तुम्हें एक लाइन नजर आएगा जिसमें सारे इनपुट 1 हुए, तो ये 1 हुआ, वरना नहीं होता। क्या बोलते हो यार बच्चा, ये बात समझ में आई जी? बच्चा जानी ओके की रिपोर्ट आ गई जी। ये 3 इनपुट है, 3 इनपुट है। ठीक, आपने कहा ओके सर 3 इनपुट वाली बात तो आ गई कि 3 इनपुट में मल्टीपल फॉर्म होगा, और मल्टीप्लाई में कोई भी एक 0 हो जाए तो सब 0। इसका मतलब है सब के लिए इनपुट का 1 होना जरूरी है। फिर हमारे पास अब और गेट है 2 इनपुट के लिए। एन और गेट is a digital circuit that has a 2 or more input and produces a single output, which is the logical OR of all those inputs। इंपॉर्टेंट सुनना क्या समझा रहा हूं मैं। द लॉजिकल OR is represented with a symbol plus, मल्टीप्लाई नहीं, प्लस। an OR gate operate on logical एडिशन रूल्स। आप बोलियन एक्सप्रेशन नोट करो। अब बोलियन एक्सप्रेशन में क्या है, प्लस है, तो अब आप क्या कहोगे, सर दोनों में से कोई एक भी, जुमला सुनना, 2 इनपुट है ना, 2 इनपुट है, दोनों में से कोई एक भी 1 होगा तो इनपुट आ जाएगा 1। सही ना?
देखो देखो, हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट। 0 0 तो 0 है। अब दोनों में से कोई एक 1 हुआ 1, कोई एक 1 हुआ 1, 1 1 में तो 1 है। देखो कितनी इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं है, मल्टीप्लाई में एंड गेट में सब के सब का क्या होना जरूरी है, हाँ सब के सब का 1 होना जरूरी था, यहां जरूरी नहीं है। एडिशन है तो ए 1 + 0 1, 0 + 0 तो 0, लेकिन 0 + 1 1 मीन दोनों में से कोई एक 1 होगा तो 1। ओके, अब और गेट का 3 इनपुट। अब 3 इनपुट में क्या होगा, तो आपने बोला सर ये तो एडिशन ही है। गौर से सुनना, ये तो एडिशन है। जो अगर एडिशन है तो 3 इनपुट में कोई एक भी 1 होगा तो आउटपुट देगा, कोई एक भी 1 होगा तो आउटपुट देगा, सारे 0 होंगे तो 0 होगा। बोलो यस और नो, बात समझ में आई? पहले ये बात बताओ, ये बात एडिशन रूल में ये बात समझ में है? तो आपने कहा हाँ सर, कोई तीनों में से कोई एक भी 1 होगा तो 1 दे देगा, वो टेंशन नहीं है। आ जाओ भाई, इधर देखो, इधर देखो, सिर्फ ये पहला वाला ट्रूथ टेबल है जिसमें सारे 0 हैं, जिसमें आउटपुट 0 आ रहा है। बट क्या कोई भी एक 1 हो जाए, सब में 1 1 1 1 1 1 1 1 सारे 1 है तो और अच्छा है। अब बोलो समझ आई? एडिशन समझ आया? बच्चा पार्टी 3 इनपुट वाली बात भी समझ में आ गई। पहले वाला एंड गेट मल्टीपल था। अब इसमें देखो, इसमें खरीजा, इसमें देखना, इसमें देखना नॉट गेट। नॉट गेट में हम नोट करते हैं, अ नॉट गेट इज अ डिजिटल सर्किट दैट हैज अ सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट। It is also known as inverter. The NOT operates complement or invert of any input. It symbolized by complement sign, comma. आमतौर पर राइट साइड ऑफ द टॉप ऑफ द इनपुट वेरिएबल और बार लिखा हुआ है हमारे पास साइन के लिहाज से ऑन टॉप ऑफ द वेरिएबल। बोलियन एक्सप्रेशन समझोगे तो अच्छा लगेगा। ये देखो देखो देखो, बोलियन एक्सप्रेशन में ए के ऊपर बार लगा हुआ है, देखो मिला। पहले बोलो ए के ऊपर बार लगा हुआ है, बोलो मिला नहीं मिला? जी बच्चा बाड़ी, ए के ऊपर बार लगा हुआ है, बोलो मिला नहीं मिला? मिल गया ना। अब मेरी बात सुनना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मिल गया। अब जब ये मिला ना तो नोट करना, ट्रूथ टेबल नॉट गेट इज ए इन इनपुट y के ऊपर क्या हो जाएगा, a के ऊपर, जस्ट लाइक फॉर हमारे पास बार बना हुआ है। तो गौर से सुनना क्या लिखा हुआ है, अगर इनपुट a है तो आउटपुट a बार आ जाएगा। मींस जब 0 है तो 1 आएगा, 1 है तो 0 आएगा। हमेशा वेरिएबल का मतलब है उसका रेसिप्रोकल बन जाएगा, रेसिप्रोकल नहीं बोल सकते, अपोजिट बन जाएगा। 0 होगा तो 1, 1 होगा तो 0। ठीक, बहुत सिंपल है। नॉट में क्या बोल रहा हूं, 0 होगा तो 1, उलट है ना, नॉट का मतलब है उसको क्या है, नेगेटिव में चले जाएंगे। तो जब 0 होगा तो 1, 1 होगा तो 0। ठीक, एक तो यह आया। दूसरा, अगर इसी में मैं नैन गेट पे बात करूं ना, तो नैन गेट में क्या लिखा हुआ है बेटा, अ नैन गेट कुड कंस्ट्रक्ट by connecting a NOT gate at the output, जुमला सुनना, टर्मिनल ऑफ द एंड गेट। एंड गेट के आउटपुट टर्मिनल में अगर हम ये ऐड कर लें, जैसे डॉट वाली बात कर रहे थे, याद करो, याद करो, है ना जी। सबसे पहले मैं आज पढ़ा रहा था एंड गेट, ए डॉट भी, अब उसके ऊपर बार लग रहा है। अच्छा, जब बार लग रहा है ना तो ट्रूथ टेबल देखो, बार लग गया तो उलट आएगा ना, तो 0 0 में 1, इनमें से किसी एक में भी आ जाए तो 1, ये भी 1, लेकिन दोनों अगर एक जैसा हो जाए तो ये 0 आ जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, उल्टा हो गया ना, 1 की जगह 0, 0 की जगह 1, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। ये देखो, ये देखो देखो, जब ये दोनों इनपुट 0 हैं तो ये 1 है, जब दोनों आउटपुट 1 है तो ये 0 है। आपने कहा हाँ सर, बार तो ऐसे ही सॉल्व होता है, अगर 0 है तो 1 है, 1 है तो 0। इस कंडीशन को तो हम लोग ने देखा, और अभी हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे इससे पहले वाले में कि सर इस वाले में नोट करें तो देखो 0 के लिए 1 बार की वजह से, 1 के लिए 0। ओके, यहां देखा तो यहां देखने में तुम्हें क्या लगा बेटा, यहां देखने में तुम्हें क्या लगा बेटा, दोनों 0 तो 1, दोनों 1 तो 0,
ये कंडीशन भी आ गई, आपने कहा कि ओके। और ये डॉट वाली कंडीशन है। एक बात तो हमें यहां से एप्लीकेबल हो गई, समझ में आ गई कि इस कंडीशन को तो हम लोग ने, हाँ 1 + 1 इज और, बिल्कुल ऐसे ही है। और सुनो, अब टू इनपुट के लिए हाउ पहले समझो, प्लस नहीं, वापस जाओ, ये पूछ रहे हो, और में ये पूछ रहे हो, ये पूछ रहे हो, हाँ ये पूछो। अब सुनो, और गेट में पहले सुनो, ऐसे नहीं होता खदीजा, भी मैं समझाता हूँ। ये रहा, ये आया। अब सुनो, 1 + 1 को जब 1 लिख रहे हैं ना, ये बाइनरी सिस्टम है। सुनना मेरी बात, ये कौन सा सिस्टम है? बाइनरी। अरे बाइनरी में 2 को 10 पढ़ते हैं जी, बाइनरी में 2 को 10 पढ़ते हैं, पता है आपको? खरीज आप सही बोल रहा हूँ ना? आप जो 1 + हाँ, बाइनरी में 2 को 10 पढ़ते हैं। खरीज बात समझ में? 1 + 1 = 1, 2 को 10 पढ़ते हैं। ठीक है, आप क्लियर है? कंप्यूटर लैंग्वेज है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छी बात है, आप लोग सवाल कर ले रहे हो, जवाब क्यों नहीं दूंगा मैं, बिल्कुल अच्छा लग रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा ख्याल करके। हाँ, 2 को 10 पढ़ते हैं, ये मुझे बताना चाहिए था। बहरहाल मैं तो फ्लो में निकल गया, आपने पूछ लिया तो तमाम बच्चों को फायदा हो गया। 2 को 10 पढ़ते हैं, ठीक है। अब्दुल्ला ओके। अनफस मेरा बेटा बरीरा 2 को 10 पढ़ते हैं। चलिए, कहाँ तक गए थे हम? सॉरी, ये तो बता दिया। ये भी हो गया हमारे पास, दोनों एक जैसा है तो उलट आ जाएगा। ये लो भाई, अब भाई देखो, और का नॉर है ना, और का नॉर याद आ रहा है? A डॉट बी के ऊपर बार, A + B के ऊपर भी बार। बोलो सही कह रहा हूं? अरे हाँ, और का नॉर, बिल्कुल। और का नॉर में क्या होगा? देखो भाई, दोनों अब बार लगेगा, जैसे ही दोनों एक जैसा होगा उसका उलट, दोनों 0 तो 1 और दोनों 1 तो 0। ठीक है, इन दोनों में कोई इनपुट एक भी 0 हो जाए तो यहां 0 हो जाएगा। उलट है, एक भी 0 हो जाए तो 0 हो जाएगा। मल्टीपल की तरह एक्ट करना शुरू हो जाता है। लेकिन इसमें देखोगे, इस वाले में देखोगे तो ये एडिशन की तरह काम कर रहा है। ये देखो, कोई भी एक 1 हो जाए तो 1 हो जा रहा है ना? तो ये एडिशन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, नैन वाले में और वाले में अगर नोट करोगे तो ये मल्टीप्लीकेशन की तरह काम कर रहा है। कोई भी एक 0 तो 0। याद आ रहा है? याद आया? ईजान ऐसे ही था जी, बच्चा बाड़ी ऐसे ही है। नॉर गेट, एंड गेट, एक्सॉर गेट, क्या बात है। और सुन, लॉजिक गेट के आमतौर पर जो हम सिंपल पैरामीटर में देखते हैं यूजेस को, तो वो यूज क्या होता है पहले सुनो। वो यूज हमारे पास हो जाता है लॉजिक गेट्स में सीट बेल्ट, अलार्म सिस्टम। तो सीट बेल्ट को इस तरह हम लगा रहे होते हैं ना, देखो ये देखो, सीट बेल्ट को हम लगाते हैं। बाद औक़ात हम गाड़ी ड्राइव करते हुए सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो स्क्रीन पे बीप आता है ना कि सीट बेल्ट नहीं लगा हुआ है, बोलो यस और नो। ऑटोमेटिक गाड़ी में तो अब तो जनरल आ गया है। ईजान बोल रहा है हाँ सर बिल्कुल ऐसे ही। अब्दुल्ला भी बोल रहा है सर ऐसे ही है कि अगर सीट बेल्ट आप नहीं लगाओगे तो इस तरह का ये डैश इंडिकेटर लैंप में ऐसा नजर आता है, बिल्कुल ऐसा नजर आता है, और वो इंडिकेट करता है कि भाईजान सीट बेल्ट लगा लीजिए। अब इधर देखो, तो सीट बेल्ट ये रहा, यानी हमारे पास इग्निशन स्विच है, हाई ऑन है तो लो ऑफ है, हाई अनब्लॉक तो लो ब्लॉक हो जाएगा, और ऑडिबल अलार्म सर्किट यहां पर लगा हुआ है। यहां टाइमर है, ये टाइमर आमतौर पर 30 सेकंड का होता है। आमतौर पर कितने सेकंड का होता है बेटा? 30 सेकंड का टाइमर होता है। तुम्हारे बुक से लिया गया, मैं सिर्फ ये एनिमेशन लेकर आया हूं, बाकी सब तुम्हारे बुक का है। आपने कहा हाँ सर, 30 सेकंड तक वो अलार्म बजता रहता है कि भाईजान अपना सीट बेल्ट लगा लें। ठीक है, आमतौर पर सीट बेल्ट का जो सिस्टम है एंड गेट के ऊपर काम करता है
किसके ऊपर काम करता है बच्चा बॉडी? एंड गेट के ऊपर काम करता है। एक थिफ है, अलार्म कंडीशन है, इन डिटेक्शन हमारे पास अलार्म के लिए अगर बात करोगे ये रहा अलार्म सर्किट, ये रहा, ये और गेट पर काम करता है बेटा। और सिंप्लीफाइड इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम यूजिंग एन और गेट। और गेट हमारे पास ओपन क्लोज वाली कंडीशन देखोगे, ये हमारे पास बेसिकली इसका इनपुट है, ये आउटपुट की कंडीशन में एक अलार्म बजेगा। ये अलार्म मुख्तलिफ कंडीशन में हमें नज़र आ रहा होता है। मेरा जुमला सुनना। अब एक छोटी सी तरतीब है, जैसे हम वॉक थ्रू गेट में जाते हैं उससे भी अलार्म बजता है, बोलो यस और नो? हाँ भाई, एक वॉक थ्रू गेट से हम जब पास होते हैं तो उससे भी क्या बजता है भाई? अलार्म बज रहा होता है, बोलो ऐसा होता ही नहीं होता है? शॉपिंग करने जाते हैं ना, क्या होता है भाई? शॉपिंग करने जाते हैं हम, तो जैसे वॉक थ्रू गेट से पास होते हैं तो हमें एक अलार्म बजता हुआ नजर आता है। हमने कहा हाँ बिल्कुल ऐसा आता है। ये बेसिकली सेंसर लगा होता है, सेंसर, मैं समझाता हूं। सेंसर क्या होता है? लिख लो, अलग से लिख लो। A device that converts physical quantity into voltage is called sensor। ठीक है, is called sensor। A device that converts physical quantity into voltage is called sensor। एक ऐसा डिवाइस जो फिजिकल क्वांटिटी को वोल्टेज में कन्वर्ट करता है क्या कहलाता है बेटा? सेंसर कहलाता है। बोलो यस और नो? ओके हो गया।